चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही खबर, जहां चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त होगी। लंबे समय से नदारद चिकित्सकों पर कार्रवाई। पर्वतीय क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए बॉन्ड कराए गए थे। चिकित्सकों की सेवा अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि किसी भी प्रकार की लापरवाही कोताही नहीं बरती जाएगी, और लंबे समय से कई सारे चिकित्सक जो है नदारद थे, उनका कोई अता पता नहीं था, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब भी मुख्यमंत्री सचिवालय में या मुख्यमंत्री आवास में या विधानसभा में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक करते हैं तो साफ तौर पर लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेने की भी चेतावनी देते हैं। और ऐसे में जब सरकार के मुखिया बार बार अधिकारियों को चेताते रहते हैं, जो विभागीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं करते तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की ही बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज में अपनी चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए सरकार के, खासतौर से विभाग के साथ बॉन्ड भरे थे, ऐसे बॉन्डधारी जो चिकित्सक हैं, अब जो चिकित्सक पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं नहीं दे रहे हैं, वहां से गायब नजर आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी पर तैनात नहीं है, ऐसे चिकित्सकों पर अब गाज गिरना तय माना जा रहा है। क्योंकि 3 और 5 साल के लिए इन्होंने पढ़ाई के दौरान ये बॉन्ड भरे थे कि वो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देंगे, और जो चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं उनको सरकार और स्वास्थ्य विभाग प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन जो चिकित्सक सेवा नहीं प्रदान कर रहे हैं, ऐसे चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि स्वास्थ्य विभाग ने बॉन्डधारी चिकित्सकों से जुर्माना भी वसूल किया था, और इनको अब महानिदेशक के स्तर पर नोटिस दिया गया। जिन चिकित्सकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, ऐसे चिकित्सकों की जल्दी सेवाएं जो है वो समाप्त की जाएंगी। बिल्कुल। इन शिक्षकों की माफ कीजिएगा, जिन चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की जाएगी सोनू, तो क्या उनके अल्टरनेटिव में और चिकित्सकों को रखा जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चिकित्सक अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, तो ऐसे में जब इन्हें हटाया जाएगा तो इनकी जगह दूसरे चिकित्सकों को यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जो शायद चिकित्सक के तौर पर जो अभी सेवाएं दे रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी पर तैनात है, उनको भी प्रमोट किया जा सकता है। और दूसरा, चूंकि ये मेडिकल साइंस का मामला है, इसमें जो बाहरी क्षेत्रों से अभी अलग अलग क्षेत्रों में जो राज्य के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो वहां से अध्ययन कर रहे हैं, जो नए सिरे से बॉन्ड कर रहे हैं, ऐसे चिकित्सकों से इनकी पूर्ति की जाएगी। तो कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से एक ये मैसेज और एक संदेश भी है कि ड्यूटी में लापरवाही करने वाले जो भी चिकित्सक होंगे, उनको सरकार या विभाग जो है वो किसी भी सूरत में सहन नहीं करने वाला है। लिहाजा इसकी भरपाई तो विभाग के स्तर से की ही जाएगी। दूसरी तरफ जो है स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को विशेष तौर पर एक पैकेज के तहत भी पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात करने की विभागीय स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की और विभाग की मंशा है जो पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बेहतर हो सके, और खास तौर से लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से एडजस्टमेंट यहाँ पर होता है और क्या कुछ बदलाव यहाँ पर किए जाते हैं। हालांकि ये जो एक्शन लिया है सोनू, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लेसन होगा उन तमाम चिकित्सकों के लिए, ना ही केवल चिकित्सक, उन तमाम अधिकारियों के लिए जिसे भी जिम्मेदारी सरकार द्वारा दी जाती है और अपने काम का पालन शिद्दत के साथ नहीं करते, अपनी जो है सही टाइम पे सही चीज़ें नहीं करते, उनके लिए बहुत बड़ा लेसन होगा। और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इस एक्शन के बाद क्या कुछ बदलाव आते हैं या नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।